मैक्सिमम मूवीज के ट्रेलर एक बेसिक फॉर्मेट पर चलती है, जहाँ पे ट्रेलर्स 3 एक्ट में डिवाइड होती है। पहला एक्ट में डायलॉग नरेशन के थ्रू हीरो और विलेन की इंट्रोडक्शन होता है, बहुत से छोटे छोटे मॉन्टेजेस के साथ, जो कि मूवी की वर्ल्ड बिल्ड करता है और ओवरऑल मूवी की थीम को समझाता है। सेकंड एक्ट में होता है बिगेस्ट विजुअल्स की क्विक कट्स, जैसे कि हीरो और विलेन के एक्शन कट्स या प्लेन्स या फिर ब्लास्ट, ऐसा ही। एंड थर्ड एक्ट इन क्रेडिट या टाइटल कार्ड के बाद का होता है, जहाँ पे एक छोटा सीक्वेंस होता है। अब वो सीक्वेंस कॉमेडी, इमोशनल, सरप्राइजिंग मोमेंट या फिर कैमियो भी हो सकता है। बट रिसेंट टाइम में कुछ मूवीज के ट्रेलर बेसिक फॉर्मेट फॉलो नहीं करता। जस्ट एग्जांपल, एनिमल मूवी के ट्रेलर में स्टार्टिंग के 40 सेकंड में एक कोल्ड ओपनिंग सीक्वेंस है, और सही बोलो तो ये 40 सेकंड का ओपनिंग सीक्वेंस मेरे लिए एनफ था। सेम फॉर्मेट फिर धुरंधर पार्ट 1 के ट्रेलर में दिखाई देती है। धुरंधर पार्ट 1 के ट्रेलर के स्टार्टिंग में 50 सेकंड तक एक कोल्ड ओपनिंग है मेजर इकबाल का, और ऐसा फॉर्मेट दोनों मूवी के लिए ही काम कर गया। अब आते हैं धुरंधर पार्ट 2 का ट्रेलर में। धुरंधर पार्ट 2 का ट्रेलर पहले का दोनों ही फॉर्मेट को फॉलो नहीं करता। भले ही ट्रेलर की एंड क्रेडिट पे एक छोटा सा कॉमेडी सीक्वेंस है, बट ओवरऑल ट्रेलर में कोई भी एक्ट नहीं है। धुरंधर पार्ट 2 का ट्रेलर में एंड क्रेडिट तक बस बिगेस्ट विजुअल्स की क्विक मॉन्टेजेस है। एंड हाँ, मैं बोलूंगा मेरे लिए ये काम कर गया। ट्रेलर कट मुझे अच्छा लगा। ऐसा ट्रेलर कट इसीलिए था क्योंकि आदित्य धर जरा भी स्टोरी को स्पॉइल नहीं करना चाहता है। इस ट्रेलर कट को बनाया है ओजस गौतम ने। अप्रिशिएट इट। Can I have Ojas on stage? He deserves to be here. पर फिर भी ट्रेलर को ध्यान से देखने से बहुत से डिटेल्स तो पता चले ही जाते हैं और कुछ सवाल भी पैदा होता है। मैं ट्रेलर के साथ आगे बढ़ते हुए इसका ब्रेक डाउन करूंगा। तो चलो वीडियो शुरू करता हूँ। ट्रेलर की शुरुआती 20 सेकंड में धुरंधर पार्ट 1 मूवी की फुटेज डाली गई है, जिसमें फर्स्ट 10 सेकंड ब्लैक एंड व्हाइट कलर पैलेट में है और सेकंड 10 सेकंड रेड कलर में है विद एक्स्ट्रा HDR। ट्रेलर स्टार्ट होता है जफर मिस्त्री के वही डायलॉग से, कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। जफर मिस्त्री रियल लाइफ में नाम बदलकर कराची में एक फर्नीचर का दुकान चलाता था, और एक दिन 2 अननोन बंदा आके इसको गोली मारकर मार देता है। इस पार्ट 2 में जफर मिस्त्री मरेगा तो पक्का, और अगर आदित्य धर रियल लाइफ जैसा इसका मौत दिखाए तो वो 2 अननोन बंदा होगा हमजा और रिजवान। खैर ट्रेलर पे आते हैं। जफर मिस्त्री का सीक्वेंस ब्लैक एंड व्हाइट में था, देन जब नेक्स्ट सीक्वेंस शिफ्ट होता है अजय सान्याल पर तो सीक्वेंस रेड हो जाता है, एंड देन कुछ वीक कट्स दिखाए जाता है धुरंधर पार्ट 1 की, और स्टार्टिंग की 20 सेकंड खत्म होता है। इतना सा पोर्शन देख के लग रहा था कि ट्रेलर किसी रील एडिटर ने बनाई है, बट हमजा रहमान डकैत का नाम काट देता है और उसी के साथ कलर ब्लेंड हो जाता है, और तभी असली ट्रेलर शुरू होता है किसी एक रिपोर्टर की नरेशन से। रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी की सड़कों पर खौफ और हरस का माहौल, कई मकामात पर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर के धमाके साफ सुनाई दिए जा रहे हैं। रहमान डकैत फर्स्ट पार्ट में मर जाता है, तो उसकी जगह लेने के लिए उसकी बहुत से राइवल सामने आए हैं, और उन्हीं के बीच लियारी में केओस का माहौल बना हुआ है, जहाँ पे अरशद पप्पू रहमान डकैत का सबसे बड़ा राइवल था और वही यहाँ सबसे आगे है। अरशद पप्पू के साथ यहाँ पे रिजवान होता है। हमजा जब पहली बार पाकिस्तान आया था तो आलम की कैरेक्टर ने रिजवान के साथ हमजा का मुलाकात करवाया था। वो भी एक इंडियन स्पाई ही होता है हमजा की तरह, जो की अरशद पप्पू के गैंग में काम करता था। हमें फर्स्ट पार्ट में ही बताया दिया गया था। और इस ट्रेलर में 1 मिनट 50 सेकंड में एक शॉट में हम रिजवान को स्पॉट करते हैं हमजा के साथ इंडियन पैरासेप कमांडो में ट्रेन करते हुए। मींस वो भी पाकिस्तान आया था धुरंधर ऑपरेशन के थ्रू हमजा से पहले, और आते ही वो अरशद पप्पू की गैंग में शामिल हो गया था। फिर रिपोर्टर नरेशन में जब बोलता है, सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह। लियारी का बादशाह शब्द हमजा के फेस पे आके खत्म होता है। एज रेफरेंस हमजा ही लियारी का बादशाह बनेगा। ट्रेलर की कई शॉट से पता चल भी जाता है हमजा की ज्वेलरीज, ड्रेसेस और उसकी सिगरेट। यहाँ पे हमजा वही सिगरेट फूक रहा है जैसा लियारी का पहला बादशाह रहमान डकैत फूकता था। देन स्क्रीन ब्लैकआउट होता है 1 मिनट में, और इसी 1 मिनट में जसकिरत सिंह रांगी का टाइटल कार्ड आता है विद ऑसम विजुअल स्कोर, जहाँ पे जसकिरत ये वाला टी शर्ट पहन के जितना भी शॉट्स में है वो सारे खालिस्तानी मैसाकर वाला सीक्वेंस है। जसकिरत कुछ लोगों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार देता है। शायद से ये लोग उसकी बाप को मारने वाले लोग होंगे। जसकिरत के बाप को लटका कर मार दिया जाता है। शायद वो उस टाइम वहाँ प्रेजेंट नहीं था, मे बी वो आर्मी में था, और वो वापस आके अपने बाप का बदला लेता है, क्योंकि हम देख पाते हैं वो एक ट्रेंड सोल्जर की तरह कैलकुलेटेड मूव ले रहा है, और शायद से इतने लोगों को ब्रूटली मार देने के वजह से उसको डेथ सेंटेंस या उम्र कैद की सजा होता है। और फिर अजय सान्याल धुरंधर ऑपरेशन में जसकिरत को इंक्लूड करता है और पैरासेप कमांडो का ट्रेनिंग देता है, क्योंकि जसकिरत पहले से ही कैपेबल है और उसने किया है अकेले, वो सब देखकर ही अजय सान्याल ने जसकिरत को चुना है एज हमजा। फिर इसी खालिस्तानी मैसाकर के एक शॉट में हम जसकिरत को स्टंट देखते हैं। यहाँ पे रणवीर सिंह की मेथड एक्टिंग को देखो कितनी परफेक्ट है। उनकी गेस्चर को नोटिस करो, आई एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन एंड लिप मूवमेंट्स, एब्सोल्यूट एक्टिंग। बट यहाँ पर उसने क्या ही देखा होगा मुझे नहीं पता, पर मे भी उसकी माँ या फिर बहन को देखा होगा, जहाँ पे जसकिरत की बाप को मार देने के बाद इस शादी या फिर जो भी फेस्टिवल हो रहा है इस घर पे जसकिरत की बहन या फिर माँ जो भी हो उसको लाके टॉर्चर किया गया हो। मे बी, आई एम नॉट श्योर। अगले 10 सेकंड तक जसकिरत और हमजा की इंटरकट शॉट से यहाँ का वोकल ट्रांजिशन मुझे अच्छा लगा। हमजा के सामने वाला बंदा शुरू करता है और फिर वो ब्लेंड होता है चौधरी असलम के सामने वाला बंदा पर। चौधरी असलम का लुक यहाँ पे ठीक कर दिया गया है, जो कि धुरंधर पार्ट 1 में इसका बाल कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट खड़ा था, बट यहाँ पे वो ठीक कर दिया है। एक छोटा सा डिटेल था, चौधरी असलम के साथ हमजा का रिलेशन इस पार्ट में कैसा रहेगा आई डोंट नो, बट चौधरी असलम इस पार्ट में मारा जाएगा वैसे ही जैसे रियल लाइफ में मारा गया था, कार ब्लास्ट। इस शॉट में देखो जमील जमाली पार्टी बदल लिया, अब नवाज शरीफ की चाट रहा है, जो कि फॉर श्योर हमजा ने ही स्वॉर जमील को मैनिपुलेट करा होगा पार्टी बदलने के लिए। हमने पार्ट 1 में देखा है हमजा कितना बड़ा मैनिपुलेटर है। पार्टी बदलने का इस पॉलिटिक्स की वजह से हमजा इन फ्यूचर पाकिस्तानी आर्मी की सपोर्ट भी पाता है, जो कि इन क्रेडिट का आगे वाला शॉट में हम देख पाते हैं। हमजा के पीछे पाकिस्तानी आर्मी है, उसके साथ हमजा का हर एक स्टेप कैलकुलेटेड होता है। फिर दिखाता है मेन बॉस मेजर इकबाल को और वो बोलता है हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। और एक रियल लाइफ रेफरेंस था, साल 2000 में मेजर इकबाल जम्मू कश्मीर के एक कैंप पे अटैक करता है और एक बड़े इंडियन ऑफिसर का सर काट के मुशर्रफ को गिफ्ट करता है और उसके बदले उसे 1 लाख रुपए का इनाम भी मिलता है। फिर मेजर इकबाल बोलता है खुदा कसम अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। मतलब उसे हमजा का असलियत पता चल चुका है, बट कौन सा नहीं है कि उसको पता कैसे चला। देन रिलीज कार्ड एंड हमजा का एक इमोशनल शॉट। देन आता है मेरा पहला फेवरेट शॉट, जसकिरत की वो मेथड एक्टिंग जिसका बारे में मैंने पहले ही बोला। यहाँ पे दिस स्टोरी ऑफ अननोन मैन अनफोल्ड्स का टैग यंग जसकिरत के मुंह पर आया है, नहीं तो हमजा के मुंह पर और नहीं इस वाले अवतार के मुंह पर, क्योंकि हम इसकी और हमजा की स्टोरी जानते हैं। ये पैराएसएफ कमांडो का ट्रेनिंग ले रहा है अंडर धुरंधर ऑपरेशन। क्यों कैसे ये हम जानते हैं, और पाकिस्तान में हमजा क्यों कैसे और उसका क्या मोटिव है वो सब हम जानते हैं, बट हम इस वाली जसकिरत की स्टोरी नहीं जानते हैं। ये हमारे लिए अननोन है, बट पार्ट 2 में इसकी स्टोरी अनफोल्ड होगी, इसलिए ये वाला टैग इसी की मुंह पर लगाई है। नेक्स्ट शॉट में एलेना मतलब हमजा का वाई किसी पर बंदूक तानता है, पर किस पर वो तो डायरेक्टर को पता होगा, मैं बस एज्यूम कर सकता हूँ। मुझे 2 पॉसिबिलिटीज लगता है, पहला तो मेजर इकबाल पर और दूसरी ऑब्वियसली हमजा पर। मेजर इकबाल शायद हमजा को डिकोड करने के तलाश में एलेना तक पहुंचेगा तब हो सकता है, या फिर एलेना हमजा की डायरी देखकर पता लगा लेगा, या फिर किसी भी तरीके से पता चल जाएगा उसे हमजा की असलियत, तब हो सकता है। फिर एलेना को मे बी मेजर इकबाल मार देगा या फिर हमजा खुद मार देगा, मे बी। फिर अजय सानियाल का कैरेक्टर वो 3 मैजिकल शब्द बोलता है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। नहीं ये नहीं, सॉरी, हौसला, हिंगल, बदला। मुझे नहीं पता ये किसको बता रहा है और लोकेशन भी कहाँ का है। मे बी ये हमजा को मोटिवेट कर रहा है इंडिया की बाहर कहीं, बट वही बात है कि कैसे। फिर ये फ्रेम विद इन फ्रेम वाला शॉट आता है जो कि मुझे अच्छा लगा। ये लोकेशन इसी मस्जिद जैसा जगह की होगा जहाँ पे एक बड़ी एक्शन सीक्वेंस होगा, जहाँ पे हमजा सजिद मीर को खत्म कर देगा और इसी प्लेस पे मेजर इकबाल के साथ उसका कॉम्बैट फाइट होगा, बट समहाउ वो प्लेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, शायद कोई बॉम्ब ब्लास्ट होगा और मेजर इकबाल यहाँ से भाग जाएगा और उनकी मेन फाइट इस कंटेनर वाली लोकेशन में होगा और यहीं पे मेजर इकबाल को हमजा खत्म कर देगा। जितने भी मेजर इकबाल के साथ हमजा का फाइट शॉट ट्रेलर में दिखाया गया है, सब में मेजर इकबाल की बाल छोटा है। देन कुछ शॉट के काट्स के बाद उजैर का पहला लुक इस ट्रेलर में फाइनली। पता नहीं इन्होंने उजैर के कैरेक्टर का डेवलपमेंट पार्ट 2 में कैसे किया, पर इस कैरेक्टर की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। भले ही उजैर रहमान डकैत की मरने के बाद पाकिस्तान छोड़ के भाग जाता है, बट मेकर्स ने सभी चीज तो रियल लाइफ जैसी नहीं रखी है, क्रिएटिव लिबर्टी भी रखी है। और उजैर यहाँ पे किसी फैक्ट्री में है, शायद एक खनानी ब्रदर्स का फैक्ट्री हो, और यहाँ किसी को वो मार रहा है। मुझे लगता है इसी सीक्वेंस के बाद उजैर को कोई मार देगा, मे बी वो हमजा होगा। देखते हैं उजैर के साथ मेकर्स ने क्या किया है। एंड देन जसकिरत का वो ब्रूटल शॉट, भाई खालिस्तानी मैसाकर का एक्शन बहुत ज्यादा ब्रूटल होगा मूवी में। उजैर का इंटेंस क्लोजअप शॉट ये होगा जब वो अरशद पप्पू को मार के उसके सर के साथ फुटबॉल खेलेगा तब का। फिर आता है मेरा सेकंड फेवरेट शॉट, जस्ट लुक एट द फ्रेम। ऐसा लग रहा है कि खून की बारिश में नहा रहा है। इस शॉट में देखो कुछ लोग सुअर जमील के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, मे बी ये उसकी पार्टी बदलने की वजह से होगा। फिर आता है वो सर के साथ फुटबॉल खेलने वाला शॉट, और रियल लाइफ में सही में फुटबॉल खेला गया था। और ये जो ब्लास्ट हुआ शायद यही वो चौधरी असलम वाला ब्लास्ट होगा जिसमें उसका पत्ता कट जाएगा। एंड देन रिलीज कार्ड के बाद वो जमील जमाली की ब्रोकन इंग्लिश वाला कॉमेडी सीन। आपने बतखें तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में या बटक सा रियली वाइट
जिनको समझ नहीं आया मैं बता दूं, जमीन जमाली आते ही बोलता है कि योर बटक्स आर रियली व्हाइट। बटक्स मतलब हिप्स मतलब पिछवाड़ा, और इसका पूरा मतलब क्या था कि तुम्हारा पिछला हिस्सा बहुत सफेद है। समझ रहे हो? लाइन यूजुअली इंटेंशनली वर्ड और ऑकवर्ड इंग्लिश में बोली जाती है ताकि सीन फनी लगे, बट मुझे उतना फनी नहीं लगा। एनीवेज मूवी 19 मार्च को आ रही है। वैसे आप 18 मार्च को इसकी पेड प्रीव्यू भी देख सकते हो। वीडियो यही पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।